मथुरा में हत्या और लूट के खिलाफ सराफा कारोबारियों की आज हड़ताल, सीएम से लगाई जौहरियों को सुरक्षा देने की गुहार। यूपी पुलिस के नए मुखिया सुलखान सिंह ने दिया भरोसा, आगरा में कहा हर हाल में होगी जनता की हिफाजत, जल्द ही दिखने लगेगा बदलाव। आगे भी मैं ये अश्योर करता हूं कि व्यापारी हो चाहे नागरिक हो सभी सुरक्षित रहेंगे, ये मेरा आश्वासन है। बवाल के बाद हरकत में आए यूपी का पुलिस प्रशासन, अलीगढ़ में सराफा कारोबारियों से मिले एसएसपी, कानपुर में आला अफसरों ने किया गहनों के बाजार में फ्लैग मार्च। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत की बड़ी जीत, अंतिम फैसले तक जाधव की फांसी पर रोक। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के फैसले को किया खारिज, कहा जाधव के जासूस होने के पक्ष में नहीं है ठोस सबूत। कुलभूषण जाधव पर फैसला नहीं मानने के पाकिस्तान के अड़ियल रवैये पर इंटरनेशनल कोर्ट की चेतावनी, फैसला नहीं माना तो लगेगी पाबंदी। इंटरनेशनल कोर्ट में हार के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान, राष्ट्रीय हित का हवाला देकर फैसला मानने से किया इनकार। आईसीजे में भारत की जीत पर से पाकिस्तान में विपक्ष ने सरकार को घेरा, पीएम नवाज शरीफ से की बयान की मांग। जीएसटी में नई दरों को लेकर केंद्र और राज्य में बनी सहमति, जरूरी चीजों की कीमतें होंगी कम, उपभोक्ताओं की जेब पर राहत। जीएसटी में अनाज और दूध होंगे टैक्स मुक्त, प्रोसेस्ड फूड भी मिलेंगे सस्ते दर पर। मिठाई, खाद्य तेल, चीनी, चाय पत्ती, कॉफी, मसाले और जीवन रक्षक दवाएं होंगी सस्ती, 5% टैक्स स्लैब में आई रोजमर्रा की चीजें। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन पर 28 के बदले 18% लगेगा टैक्स, एसी फ्रिज भी सस्ता, सेस लगने से कारें होंगी महंगी। कोयले पर भी कटेगा टैक्स, 11.69 की जगह 5% की गई दर, 1211 में 7% चीजें होंगी टैक्स मुक्त। गोवा के कुर्चेले में पैदल पुल ढहा, नदी में डूबने से 2 की मौत, करीब 2 दर्जन बहे। हादसे के वक्त करीब 50 लोग थे पुल पर मौजूद, लोगों के भार से खस्ता हाल पुल नदी में गिरा। नेवी ने 15 लोगों का किया रेस्क्यू, 20 लोग खुद तैरकर बाहर निकले, बाकियों की तलाश जारी है। खुदकुशी की कोशिश करने वाले शख्स को देखने के लिए पुल पर लगा था मजमा, 50 लोगों सहित पुल हुआ था। पुर्तगालियों के शासन के वक्त का था पुल जर्जर, करीब 4 साल से बंद थी आवाजाही। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए हुर्रियत नेताओं पर बोली सीएम महबूबा मुफ्ती, घाटी में शांति भंग करने वालों की खैर रही। श्रीनगर में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सीएम महबूबा मुफ्ती से की मुलाकात, राज्य में सुरक्षा हालातों का लेकर माथापच्ची। सेना अध्यक्ष और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक, सेना को आतंक और पाक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की छूट। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़, लश्कर के आतंकी होने का शक। कश्मीर में कुलगांव में एक वाम नेता की हत्या, आतंकियों ने घर में घुसकर मारी गोली, एक जख्मी। केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा करेंगे एक और धमाका, हवाला कारोबार और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ का खोलेंगे कच्चा चिट्ठा। दिल्ली में पानी के लिए मचा हाहाकार, केजरीवाल के तमाम दावों के बाद भी बूंद बूंद पानी के लिए तरसे लोग। समाज सेवी अन्ना हजारे ने वरुण गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा अगर राइट टू रिकॉल कानून बने तो वो सरकार के साथ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त, 3 गिरफ्तार, नक्सलियों के लिए बारूद की सप्लाई का शक। यूपी के इलाहाबाद में एमटेक की छात्रा से रेप, बगल के दुकानदार ने नशीला पदार्थ खिलाकर किया बलात्कार, आरोपी फरार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लालची पति ने की पत्नी की हत्या, बीमा के पैसे हड़पने के लिए पत्नी का किया काम तमाम, आरोपी पति पुलिस की हिरासत में। हरियाणा के जींद में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 1 सिपाही घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद में चोरों का आतंक, एक कारोबारी के घर से उड़ाया लाखों का माल, सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से चोरों की तलाश। गाजियाबाद में ढोंगी तांत्रिकों के गैंग का भंडाफोड़, लाखों की नकदी बरामद, 8 गिरफ्तार, फोन और विज्ञापनों के जरिए लोगों को लगाते थे चूना। राजस्थान के जोधपुर में दिखी एक अनूठी शादी, पिता ने बेटी को उपहार में दी एम्बुलेंस, कहा इससे होगा लोगों का भला।
इलाहाबाद में पानी की किल्लत बनी एक गांव के लिए आफत, दूसरे गांव वालों ने वहां बेटियों की शादी से किया इनकार। राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुआ आरके मार्बल का अभियान, स्वच्छ जल सबका हक। 46 शहरों में जाएंगे 52 वैन, 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा साफ पानी। झारखंड में मोमेंटम, झारखंड के तहत फाइनल किए गए 21 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, 21,000 लोगों को नौकरी की उम्मीद। उत्तराखंड के उधमपुर नगर में सामने आया 3 तलाक का मामला, पीड़ित ने सरकार से लगाई इंसाफ की गुहार।